आप सबका स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए कुछ संविधान से संबंधित प्रश्न आंसर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम मौलिक अधिकारों की शुरुआत करेंगे, मूल अधिकारों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, बताना है आपको कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब पहला ही सही है तो फिर एक ही सही हो सकता है, आगे गलत होंगे इसका मतलब। आइए इसका पढ़ लेते हैं, डिस्कशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक है, किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को किसमें दी गई है? अनुच्छेद 32 में, और उच्च न्यायालय को 226 में। ठीक है, ये भी याद रखिए। देखिए इसमें दिया भी हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत ही प्रदान की गई है। अपनी शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 या मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में हो। ठीक है, अगला मौलिक अधिकार क्या है? देखिए वाद योग्य है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार आए तो वाद योग्य है, और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व आए तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, या अवाद योग्य। आइए पढ़ते हैं इसका ऑप्शन, डिस्कशन। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्था समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। आगे आते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, बढ़िया ऑप्शन। आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है। यह संविधान में उल्लिखित होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है? यह प्रजातांत्रिक होता है। नहीं, इससे मतलब नहीं है। यह लोक कल्याणकारी होता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, व्यक्तित्व विकास 4 और 5। ठीक, आइए डिस्कशन पॉज करके पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और अवधारणा क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, बताना है मौलिक अधिकार के बारे में क्या है। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता इसमें रोल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबन हो सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। पहले कितने थे? 7 प्रकार के। एक हटाया गया है किस संशोधन द्वारा? 44 अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया है। ठीक, अगला ये भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या दे रहा है नीचे? अब नीचे दिए कोट से सही उत्तर देना है। ठीक, सही पहले ये जरूर पढ़ लीजिए, क्या बताना सही है गलत। सही क्या है? ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। बताइए। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। बताइए, 1 और 2 सही है। ठीक है,
मतलब कि राज्य के कृत्य के विरुद्ध है, और भाग 3 में है, इसमें आर्थिक न्याय नहीं है। ठीक है, आगे आइए, डिस्कशन पढ़ लीजिए, वही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 यह क्या कहता है? यह कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14। ठीक, आगे आते हैं, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समता का अनुसार अधिकार। ठीक है, समता बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किस में दिया गया है? 14, 15 और 16 में। ठीक है, आगे भी दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार यही होगा। बाकी समता का अधिकार देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। ठीक है, 13 में क्या दिया गया, पढ़ लीजिए, अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। ठीक है, आगे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है? ठीक है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद कितना है? 15(5). 15(5) क्या कहता है? जो दिया गया है कि जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। ठीक, शिक्षण संस्थानों में इनको आरक्षण दिया जाता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए, अनुच्छेद 13। ठीक है, मतलब अगर विधान किसी ने बनाया है तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उसको पुनरावलोकन कर सकती है उसका। ठीक है, और जो गलत होगा, मौलिक अधिकार जहाँ तक हनन होगा वहाँ तक उसको शून्य घोषित कर सकती है। ऊपर दिया भी गया है, सेम इसमें भी दिया गया है। आगे आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संवैधानिक की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है संविधान की? देखिए, इसमें मौलिक अधिकार ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का कब से कब तक है? 19 से 22, 19, 20, 21, 22। ठीक, इसमें देखिए सब दिया भी गया है, कितने प्रकार स्वतंत्रता हैं, 6 प्रकार की दी गई हैं। ठीक, 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि का संबंध है। और 21 में क्या है? प्राणदैविक स्वतंत्रता है। 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे आइए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो अच्छे याद करिए क्योंकि अधिकतर पूछता है, वनडे, एसएससी और रेलवे, पीसीएस, आईएएस तक पूछता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से नागरिकों को प्रदान है और कौन से गैर नागरिकों को प्रदान है, मतलब विदेशियों को प्रदान है। ठीक है, देखिए आंसर देखिए इसके ऑप्शन के हिसाब से तो है नागरिकों को प्राप्त है भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, और प्राप्त है अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, आइए डिस्कशन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह गैर नागरिक विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिक तथा विदेशी सभी को प्राप्त है। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है? ठीक, कौन सा है? देखिए, इसमें संविधान के प्रस्तावना में ये भी दिया गया है। ठीक है, वो उसी का करता है। दूसरा क्या है? एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, हाँ ये भी सही है। और एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी हो जाएंगे। ठीक है, जानकारी होनी जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे आइए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है।
जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन किया जाएगा? समता का अधिकार है ये, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, तो याद रखिएगा, ठीक है। 19 से होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे आइए, फिर देखिए भाई क्वेश्चन आ गया, समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अभी जस्ट मैंने बताया है 14 से 18, ठीक है। क्या क्या है इसमें ये भी देख लीजिए। 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। 15 में क्या दिया गया? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन में के विषयों पर अवसर की समानता। 17 प्रस्तुतता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। 17 18 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सभी है मौलिक अधिकार। 13 से लेके 35 तक आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको रट लीजिए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता नहीं दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका पढ़ लीजिए। कानून के समक्ष समता के अधिकार को के समता के अधिकार में, ठीक है, आर्थिक समानता को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? ठीक है, इसमें कौन सा है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, हाँ बिल्कुल है इसमें, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत नहीं है, ये अलग दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, अलग दी गई है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, हाँ ये भी दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पढ़ लीजिए अनुच्छेद में क्या क्या है। पढ़ने से थोड़ा सा आपको एक विजन क्लियर होता है कि एक डिस्क्रिप्शन जो पढ़ते हैं तो आपको बातें और क्लियर होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। आगे आइए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 24, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध? बस वही सेम है, 24, बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन वही बालकों के नियोजन के प्रतिषेध करता है, 24, ठीक है। आगे आ जाइए, मूल अधिकार से संबंधित संविधान में लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में? बिल्कुल वही आंसर है, 24, ठीक है। इतनी बार क्वेश्चन आया है इसलिए इसको याद रखिए और रट लीजिए, बहुत बार आया है, यूपीएससी, पीसीएस, लो, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी सभी में आता है। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद, ठीक है, आईसीसीपीआर मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, किसके? अनुच्छेद 24, सेम आंसर है। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? अनुच्छेद 17, ये भी बहुत आता क्वेश्चन, ठीक है। अस्पृश्यता का देखो, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है कौन सा? अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत? 17, ठीक है। ये रिविजन कर, जितनी बार कर जाएंगे उतना अधिक रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। भारतीय संविधान के छुआछूत मतलब अस्पृश्यता ही है, 17। न्यायालय उपधारित करता है कि अपराध गठित करने वाले कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर, वही सेम क्वेश्चन देखिए, इतना लंबा दे दिया, आप कंफ्यूज नहीं, इसमें पूछ रहा है अस्पृश्यता का अंत किसमें है? यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में है? अनुसूचित जातियों के सदस्य के, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अनुसूचित जातियों के लिए है। अगला ये, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? देखिए कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको देखिए। कानून बनाकर, हाँ बिल्कुल। शिक्षा की उन्नति द्वारा, हाँ बिल्कुल। जन जागरण द्वारा, हाँ बिल्कुल। नौकरी में प्रवेश दिलाकर, इसका मतलब कुछ वैसा नहीं कि नौकरी प्रवेश दिलाकर, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए मेन है कानून बनना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका अंत हो पाएगा। नौकरी से इसका समाधान करना थोड़ा सा मतलब बहुत वैसा नहीं है कि हो जाए। अगला ये, मद्रास राज्य बनाम देवराय राजन 1951 के मुकाबले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ठीक है, कौन से किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये संशोधन किया गया था, ठीक है। आइए इसमें क्या दिया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध किया गया, ठीक है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है।
यूपीएससी पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हैं, 7 थी लेकिन एक हट गई है, तो 6 आपको क्रम याद होना चाहिए, कई बार क्रम पूछता है, और 6 तो आपको याद ही कौन सी स्वतंत्रता है आपको मिली है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 19(1) में, 1 का में है या 1 आ कही है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, प्रेस की आज़ादी 19(1) आ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में समाचार पत्रों के का स्वतंत्रता वही प्रेस की आज़ादी 19(1) आ। याद आ गया? ऑप्शन नंबर क्या है? पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? 19। ठीक, सेम क्वेश्चन। देखिए अगला भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? 19(1) आ के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 के तहत। ठीक, वही अस्पृश्यता के अंतर के तहत किया गया है। ठीक, ये थे आज के क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, बेल बजा दीजिए, इससे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।